हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर रिसेप्टर फैमिली। तो मेजर रिसेप्टर फैमिली जो है ना हमारे पास फोर तरह की है। लिगेंड गेटेड आयन चैनल है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, एंजाइम लिंक रिसेप्टर है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल में हमारे पास जो एग्जांपल है कोलिनर्जिक निकोटिनिक रिसेप्टर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये आयन एक्सचेंज कराता है। जो नॉर्मली जो सेल रेस्टिंग कंडीशन में हो तो सेल से 3 सोडियम आउट ऑफ द सेल होता है और 2 पोटाशियम इनटू द सेल। इनसाइड निगेटिव होता है और आउटसाइड पॉजिटिव। 3 सोडियम आउट ऑफ द सेल और 2 पोटाशियम इनटू द सेल। लेकिन जब यहाँ पे एसिटाइल कोलिन आके रिसेप्टर सरफेस पे रिलीज़ होता है तो ये जो है ना उल्टा करता है। जो रेस्टिंग फेज़ है ना ये एक्शन फेज़ में कन्वर्ट करता है। तो फिर 3 सोडियम इनटू द सेल और 2 पोटाशियम आउट ऑफ द सेल होता है। मतलब जो इनसाइड निगेटिव था ना पहला, ये अब इनसाइड पॉजिटिव होगा सेल का और आउटसाइड निगेटिव। तो जो मेम्ब्रेन जो है ना वो रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा और इस तरह ये जो है ना आयन एक्सचेंज होगा। तो ये आयन एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? लिगेंड गेटेड आयन चैनल के थ्रू होता है। और जो सेल है ना वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। फिर हमारे पास जो है ना एसिटाइल कोलिन के अलावा एक दूसरा रिसेप्टर है जिसको हम गाबा कहते हैं, जिसका एब्रिविएशन है गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। तो ये जो है ना सेल को मैक्सिमम इनफ्लक्स ऑफ क्लोरीन करता है और सेल जो है ना हाइपर पोलराइज होता है। और जब सेल हाइपर पोलराइज होता है तो इसके एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की चांसेस कम होती है और सेल जो है ना फिर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं होता। तो एसिटाइल कोलिन काम करता है एज अ सेल एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल और गाबा जो है ना ये करता है एज ए वर्क हाइपर पोलराइजेशन। मतलब सेल की जो है ना एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के चांसेस जो है ना वो कम करती है गाबा। तो ये थी हमारे पास लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर की एग्जांपल। अच्छा, दूसरी नंबर पे हमारे पास है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो जी प्रोटीन जो है ना हमारे पास हमारी बॉडी में होते हैं और ये सेकंड मैसेंजर के थ्रू वर्क करता है। तो लेट्स सपोज़ ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ से ये जो प्रोटीन है 7 मरतबा गुजर चुका है। तो इसी वजह से हम इसे सरपेंटेन रिसेप्टर कहते हैं या 7 पास रिसेप्टर, क्योंकि ये 7 मरतबा सेल मेम्ब्रेन से गुजर चुकी है। जब यहाँ पे कोई लिगेंड आके अटैच होता है या कोई ड्रग हार्मोन तो ये जो है ना इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो ये फौरन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और स्टिमुलेट करता है क्या? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को। तो जी प्रोटीन के साथ जो है ना अल्फा बीटा और गेमा सब यूनिट जो है ना अटैच होती है विद जीडीवी। लेकिन जब ये एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आता है। जी अल्फ़ा जो है ना ये डिटैच हो कि बीटा और गामा अपनी ही जगह पर रह जाती है और जी अल्फ़ा और इधर जो जी डी पी था ना वो जी टी पी पे रिप्लेस होता है। और फिर इसके बाद जो है ना ये जी अल्फ़ा विद जी टी पी ये आके इनएक्टिव एडेनाइल साइक्लेस के साथ अटैच होता है। तो ये जब इनएक्टिव एडेनाइल के साइक्लेस के साथ अटैच होता है तो ये इनएक्टिव एडेनाइल साइक्लेस जो है ना एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे एक एटीपी का ब्रेक डाउन होता है। एटीपी जो है ना साइक्लिक एएमपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट करता है ना, इंट्रासेलुलर इफ़ेक्ट जो है ना वो होता है। लेकिन जब ये जी 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 विद अल्फ़ा जी प्रोटीन विद अल्फ़ा और जीटीपी ये एडेनाइल साइक्लेस से डिटैच होता है तो फिर एडेनाइल साइक्लेस जो है ना वापस ही इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इनर सेलुलर इफेक्ट जो है ना वो फिर ख़त्म होते हैं। तो इस तरह ये काम करता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। फिर इसके बाद जो है ना तीसरा एग्जांपल एंजाइम लिंक रिसेप्टर। तो इसके एग्जांपल है ग्रोथ फैक्टर और इंसुलिन। और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर चौथे नंबर पे है तो इसकी एग्जांपल है स्टेरॉयड हार्मोन। तो स्टेरॉयड हार्मोन जो है ना इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की एग्जांपल है। बुक में बड़ी आसान और अच्छी तरीके से की हुई है।
तो मैं बुक में दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हमारे पास लिगेंड गेटेड आयन चैनल है। इसके एग्जांपल कोलिनर्जिक निकोटीनिक रिसेप्टर है और ये आयनिक एक्सचेंज करता है और इनर सेलुलर इफेक्ट करता है। दूसरी नंबर पे हमारे पास है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इसके एग्जांपल है अल्फ़ा और बीटा एडिनो रिसेप्टर। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना बड़ी अच्छी तरीके से की हुई है। यहाँ पे जो है ना अनऑक्युपाइड रिसेप्टर है, ये अल्फ़ा बीटा गेमा है और ये यूडीपी के साथ अटैच होता है और ये इनएक्टिव एडेनाइल साइक्लेज होता है। जब ये ऑक्युपाई करता है किसी रिसेप्टर पे तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज आता है। ये अल्फ़ा जो है ना थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है और यह जो यूडीपी था ना वो जीटीपी पे रिप्लेस होता है और यूडीपी रिलीज़ होता है। फिर ये अल्फ़ा जो है ना ये बीटा और गामा से डिटैच होकर जीटीपी के साथ यह एडेनाइल साइक्लेज जो है ना इसके साथ अटैच होता है और ये इनएक्टिव एडेनाइल साइक्लेज जो है ना एक्टिव एडेनाइल साइक्लेज में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे एटीपी जो है ना ये साइक्लिक एनपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और इनर सेलुलर इफेक्ट होता है। लेकिन जब ये अल्फ़ा व जीटीपी यहाँ से डिटैच होता है वापस अपनी ही फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो फिर ये जो है ना एक्टिव एडेनाइल साइक्लेज वापस इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इस तरह ये प्रोसेस होता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की, किसका किस तरह इफेक्ट था। फिर जो तीसरी नंबर पे है हमारे पास एंजाइम प्लिंग रिसेप्टर और इसकी एग्जांपल है इंसुलिन और ग्रोथ टेक्टर। ये तो इंसुलिन के बारे में हम बताते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ इस तरह है। ये हमारे पास इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, 2 अल्फ़ा सब यूनिट है और ये जो है ना सल्फर एस बॉन्ड या सल्फर बॉन्ड के थ्रू अटैच हुई है और ये जो है ना 2 बीटा सब यूनिट है और टायरोसिन जो है ना इसके साथ अटैच हुई है और ये इनएक्टिव इंसुलिन रिसेप्टर है। लेकिन जब यहाँ पे इंसुलिन आके बाइंड होता है अल्फ़ा सब यूनिट की तो ये जो है ना इनएक्टिव इंसुलिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये 2 अल्फ़ा सब यूनिट है और ये बीटा सब यूनिट और यहाँ पे टायरोसिन का फास्फोराइलेशन होता है। तो टायरोसिन का जब फास्फोराइलेशन होता है तो ये फास्फोराइलेटेड होता है टायरोसिन, यहाँ पे फास्फेट अटैच होकर फास्फोराइलेशन होता है टायरोसिन का और फिर ये जो है ना रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज फास्फोराइलेट करता है दूसरी प्रोटीन को। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रोटीन है वो इस जो फास्फोराइलेट करता है वो है हमारे पास इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट। ये जो है ना इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट है, इसको फास्फोराइलेट करता है और फिर एक्टिवेशन ऑफ मल्टीपल सिग्नलिंग होता है और इस तरह फास्फोराइलेशन जो है ना वो होता है और इनर बायोलॉजिकल एक्शन होता है इंसुलिन का। तो ये इस तरह का मैकेनिज्म है, आप लोग बुक में इजीली देख सकते हो क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से बुक में की है। अच्छा, फिर जो है ना हमारे पास चौथे नंबर पे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की एग्जांपल है स्टेरॉयड हार्मोन। तो स्टेरॉयड हार्मोन चूँकि लिपिड सॉल्युबल है वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और इनसाइड सेल आते हैं। तो ये हमारे पास ड्रग है स्टेरॉयड ड्रग, ये यहाँ पे अंदर आती है और ये इनएक्टिव रिसेप्टर है। ये जब इनएक्टिव रिसेप्टर के ऊपर अटैच होता है तो ये इनएक्टिव रिसेप्टर एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर ये जो है ना साइटोसोल से इनसाइड द न्यूक्लियस आता है और न्यूक्लियस में जब ये आता है तो ये ड्रग रिसेप्टर जो है ना कम्प्लेक्स बनाता है। ये बाइंड होकर क्रोमेटिन के साथ बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन करता है और इस तरह जो है ना स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है और बायोलॉजिकल एक्शन होता है। तो ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की एग्जांपल थी। और लास्ट में इधर जो है ना छोटा सा टॉपिक बताए हुए हैं बुक में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्नल ट्रांजैक्शन। तो सिग्नल ट्रांजैक्शन हमारे पास 2 टाइप के है, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन है और डिसेंसिटाइजेशन और डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर है। तो सिग्नल एम्प्लीफिकेशन के बारे में हम ये बताते हैं कि हमारे पास लेट सपोज कोई रिसेप्टर कोई लिगेंड आके डायरेक्टली रिसेप्टर पे अटैच होता है तो ये इतना फ़ाल नहीं होता कंपेयर टू ओन रिसेप्टर की जो आके सेकंड मैसेंजर के थ्रू काम करता है। तो ये जो सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए काम करता है और मैक्सिमम इफेक्ट पैदा करता है। तो इसी वजह से सिग्नल एम्प्लीफिकेशन होता है क्योंकि ये सेकंड मैसेंजर के थ्रू काम करता है जो हम बताया मैकेनिज्म। अच्छा, फिर जो सिग्नल डिसेंसिटाइजेशन है या डाउन रेगुलेशन है, लेट सपोज ये हमारे पास जो है ना एक लिगेंड है और ये हमारे पास एक रिसेप्टर है। ये लिगेंड या न्यूरोट्रांसमीटर बार बार आके इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। तो रिसेप्टर की ये एबिलिटी होती है कि वो खुद को एडाप्ट करता है, खुद को एडजस्ट करता है।
फिर ये बार बार स्टिमुलेशन जो है ना, इस रिसेप्टर जो है ना ये ख़ुद को इसके साथ एडजस्ट करता है और फर्दर जो है ना सिग्नल ट्रांसडक्ट नहीं करता, सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करता और बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट नहीं करता। तो इसी वजह से ये जो है ना हमारे पास डिसेंसिटाइजेशन या डाउन रेगुलेशन होती है और रिसेप्टर फर्दर फाल नहीं होता, क्योंकि ये एडजस्ट होता है, ख़ुद को एडाप्ट कर चुका होता है इसी वजह से। तो ये था हमारे पास रिसेप्टर, मेजर रिसेप्टर फैमिली। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक करें, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझको करेक्ट कर सकते हैं।